हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट आप लोगों ने किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या चल रहा है। सो बॉटम पर हमारे पास है परफेक्शन। सो मे बी ये इंसान परफेक्शनिस्ट हैं, यानी हर चीज़ में उनको परफेक्शन चाहिए होती है। एक तो ये मैसेज है, बट क्योंकि हम आपके लिए उनकी फीलिंग्स, थॉट्स देख रहे हैं, सो मे बी वो ये सोचते हैं कि यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर देम। एक्सेप्टेंस है उनके दिल में आपके लिए हर तरह से। यू आर जस्ट परफेक्शन, वो ये सोचते हैं। आप उनका परफेक्ट मैच हैं, वो ये सोचते हैं। सो बेसिकली उनकी थॉट्स में ये है कि आप में कोई कमी नहीं है। एंड यू नो कि ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि आप समटाइम्स सेल्फ डाउट में जाते हैं जब वो आपको इग्नोर करते हैं, या जब आपकी उनसे बात नहीं होती है, या अगर आपकी उनसे सेपरेशन है इस वक्त, तो मे भी कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में जाते हैं कि इसमें मेरा कसूर था। मे बी मैं इनफ खूबसूरत नहीं हूँ, मे बी मैंने उसके लिए इनफ किया नहीं, या मे बी अगर मैंने थोड़ा सा और कोशिश की होती तो कनेक्शन चल जाता। तो किसी ना किसी तरह मे बी आप सेल्फ डाउट में जाते हैं। इसलिए ये कार्ड हमारे सामने आया है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि कुछ कमी नहीं थी इस कनेक्शन में, और आप में जो कुछ था शायद उनकी तरफ से था, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके फियर्स, जो भी है उनका था, जो भी था। और इसको आप पर्सनली मत लें जो भी उन्होंने किया। एंड ऑब्वियसली ये भी मुश्किल होता है, इंसान को तकलीफ़ तो होती है जब वो किसी भी सिचुएशन में या किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम है लर्न करना कि जो भी लोग कर रहे हैं हमारे साथ वो पर्सनल नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके फियर्स, ट्रिगर्स, ट्रॉमास हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। राइट? सो ये एक मुश्किल चीज़ है लर्न करने की, बट दे डू फील कि ये आप परफेक्शन हैं। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। आपकी सोल भी उतनी खूबसूरत है जितने आप खूबसूरत हैं। एंड दे लव यू। This is interesting. They love you, I said. Okay, so let's see their feelings and thoughts. उनकी feelings और thoughts. So हमारे पास कार्ड आया है complacency. So ये Four of Swords की energy है. They are thinking about you a lot. Reflect कर रहे हैं basically उस situation के ऊपर। और जब वो ये सोचते हैं आपके बारे में, इस connection के बारे में, तो बहुत ज़्यादा उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस जॉय। इसमें सन वाली एनर्जी भी है। सो दे रियली फील हैप्पी। उनके चेहरे पे स्माइल आती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। ख़िज़ां किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फॉल, विंटर, मे बी विंटर में आप लोगों की अलहदगी हुई, रिलीज़। सो मे बी इंसान कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं कि आप उनको रिलीज़ कर देंगे, निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस कनेक्शन की वजह से आपकी इंट्यूशन पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। बहुत कुछ आपने सीखा है और शायद आपके पर्सन भी सीख रहे हैं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना। मे बी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हुए स्पिरिचुअलिटी को लेकर, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ थे पहले, बट इस कनेक्शन की वजह से आगे बढ़े, वो ग्रोथ हुई उनकी। वी हैव रिजेक्शन। सो मे बी ये इंसान सोच रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें अगर वो आपको परस्यू करें। फियर है उनके अंदर। विक्टिम, सो हो सकता है दिस इज़ समथिंग जिस पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है। विक्टिम
मेंटालिटी में चले जाते हैं अक्सर, विक्टिम प्ले करते हैं आपके साथ, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की, डिस्पोंडेंस. And then we have guilt, yeah, a lot of fears and traumas, isolation. So ये है करंट आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स. ये इंसान आइसोलेटेड हैं. आई रियली फील कि उनके फियर्स हैं. एक तो विक्टिम रिजेक्शन से रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है उनका. मे बी उनको ऐसा लगता है कि हर कोई उनको रिजेक्ट करता है. उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है. उनके पेरेंट्स से रिलेटेड भी उनका ट्रॉमा हो सकता है कि उनको मे बी बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार नहीं मिला. उनको लगता है उनके पेरेंट्स की तरफ से उनकी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही कैओटिक किस्म के एनवायरनमेंट में हुई. ये भी एक चीज़ हो सकती है. और अब वो ये सोचते हैं, मतलब अब वो ये कहते हैं कि जो भी वो हैं, जो भी वो कर रहे हैं, ये सारी गलती उनकी पेरेंट्स की है. राइट, विक्टिम बन जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसे किया था, उन्हें प्यार नहीं दिया. अब वो इसी तरह से लोगों को हर्ट करते हैं और वो ये सब गलती उनके पेरेंट्स की है. वो ये इस तरह से मे बी ऑपरेट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, हालांकि एज एन अडल्ट ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को हील करें. राइट, लेकिन वो कसूरवार में भी अपने पेरेंट्स को ठहराते हैं अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की. सो बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉमेटाइज्ड नज़र आ रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उनकी मेंटल हेल्थ के साथ. और फिर ऐसे लगता है विद दिस आइसोलेशन कार्ड कि वो किसी की सही बात सुनते नहीं हैं. अगर कोई उनको समझाए तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं, वो उस इंसान से किनारा कर लेते हैं. उनको पसंद नहीं आता कोई भी इंसान उन्हें अगर समझाए. उनको ऐसा लगता है कि ये डिक्टेट कर रहा है इंसान उनको. मतलब इस तरह की मेंटालिटी है. बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं. उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, चेहरे पर उनके स्माइल आ जाती है जब आपके बारे में सोचते हैं. और वो ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आप उनके बिना खुश हैं. उनको ये बात थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है. 717 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये कहा. लेट्स सी मोर. ओ गॉड, अभी मैंने ये वाला कार्ड इम्पास का देखा था जब मैंने इस डेक को खोला और ये कार्ड आ गया है, इम्पास. सो ऐसे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उनके फियर्स, ट्रॉमास, इनको कभी वो पास नहीं कर सकते हैं. कुछ चीज़ें उनके अंदर इतना डीपली रूटेड हैं या इनग्रेन्ड हैं. इनग्रेन्ड नहीं, आई फील डीपली रूटेड हैं, जिनको वो समझ रहे हैं कि वो निकाल नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी से. बैलेंस, ग्रीफ. जब हम रीडिंग कर रहे थे द अदर डे, तब भी ग्रीफ का कार्ड आया था. एंड ओ वाओ, मिरेकल. सो दे डू फील कि उनकी इस डार्क सी दुनिया में, उनके इस डार्क से सैडनेस के वर्ल्ड में एक मिरेकल हुआ था उनके साथ आपके नाम का. उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी यूनिवर्स ने, रिन्यूअल की, ज़िंदगी में एक नए स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी दी थी. एक मिरेकल हुआ था उनके साथ, जिस मिरेकल को दे पुश्ड अवे. राइट, जिस मिरेकल को उन्होंने मे बी रिजेक्ट कर दिया. एंड नाउ वो अब इस एनर्जी में हैं ग्रीफ की. दे आर सैड कि उन्होंने क्या किया. मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं आपको. अब कैसे आगे बढ़ें यहाँ से, इस पॉइंट से कैसे आगे जाऊँ, दे जस्ट डोंट नो. बट दे नो कि यहाँ पे उन्होंने कुछ अनफेयर किया. राइट, दे नो कि उनके साथ बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. उन्हें गिल्ट भी है अब. दे आर सैड अबाउट द सिचुएशन जो आपके साथ उनकी है. दे आर सैड, रियली सैड. सो लेट्स सी, क्या ये इंसान अकाउंटेबिलिटी लेंगे, क्या उनको रियलाइजेशन होगी कि ये सब कुछ उनके ट्रॉमास, उनके फियर्स की वजह से हो रहा है. देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका फिर नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे. सो विद द ग्रीफ एंड गिल्ट, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है कि जो भी हुआ आप दोनों की सिचुएशन में. उन्हें बहुत दुख है क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आप दोनों चाहते थे कि होती. राइट, जो चीज़ें आप चाहते थे वैसी नहीं हैं. तो उन्हें इस बात की तकलीफ़ है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट. एंड कि
आपके पर्सन का कोई ऐसा ट्रॉमा है कि मतलब उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट हैं, वो हर किसी को डिसअपॉइंट करेंगे। मे बी बचपन में उनके फादर या उनकी मदर हर वक्त उनको ये बोलते थे कि तुम तो हमेशा डिसअपॉइंट ही करोगी या करोगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, मेरे बाकी बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसने तो हमेशा मुझे डिसअपॉइंट किया है, इसके कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं। एंड वो चीज़ उनके जहन में बैठ गई और अभी तक भी वो ये सोचते हैं कि मैं एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ और मैंने हर किसी को डिसअपॉइंट करना है। और समटाइम्स वो जानबूझकर सबोटाज करते हैं चीज़ों को, डिस्ट्रॉय करते हैं अपने कनेक्शंस को, अपने रिलेशनशिप्स को, जानबूझकर वो जैसे रिवेंज ले रहे हों, हालांकि इस सारी सिचुएशन में वो सिर्फ अपने साथ बुरा कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग। सो मे बी उन्होंने अभी तक भी अपने पेरेंट्स को फॉरगिव नहीं किया है, मे बी नहीं बल्कि डेफिनेटली नहीं किया है, या अपने आप को फॉरगिव नहीं किया है कुछ चीज़ों के लिए, और इसीलिए अभी तक भी उन्होंने हील नहीं किया और आपके साथ कनेक्शन उनका डिस्टर्ब हुआ है। सो यहाँ पर ये जो रिन्यूअल का कार्ड आया है, इससे ये एनर्जी है कि चांसेस हैं आप दोनों के रिन्यूअल के, इस कनेक्शन के रिन्यूअल के चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सो हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स। देखिए इस कार्ड में सारी वो फीलिंग्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड हैं, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, सैड भी हैं बट वो बताना भी नहीं चाहते कि वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। येस, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है बट ये ट्रांजिशन का पीरियड है एक फेज़ से दूसरे में। इस डेक में आपको पता है कि सबसे पेनफुल कार्ड होता है 10 ऑफ सोर्ड्स, बट इस 10 ऑफ सोर्ड्स में भी होप होती है कि चाहे ये जितनी भी तकलीफ़ आई है लेकिन इसके बाद सूरज फिर से निकलेगा, दिन फिर से आएगा। होप है इस 10 ऑफ सोर्ड्स में भी होप है कि ये सिर्फ एंडिंग नहीं है, इसके बाद एक न्यू बिगेनिंग है। सो इसमें आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि जितना बुरा हो सकता था, जितनी तकलीफ़ हो सकती थी वो हो गई। इससे आगे अब तकलीफ़ नहीं है, इसके आगे कोई आसानी है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इसके आगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। वी हैव जस्टिस, सो बैलेंस। तो ये रियलाइजेशन उनको हो रही है कि दे रियली नीड टू चेंज, दे रियली नीड टू हील बेसिकली। सो ये 10 ऑफ सोर्ड्स इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। ये इंसान गुस्से में भी हैं, उनके ट्रॉमास सारी चीज़ें सरफेस पर आ चुकी हैं और वो गुस्से में भी हैं, चाहे ये उनके पेरेंट्स से रिलेटेड ट्रॉमास, पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। बहुत उनको गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, अकाउंटेबिलिटी लेना भी नहीं चाहते हैं। बट यहाँ से ये जर्नी उनको लीड करेगी उनकी हीलिंग की तरफ। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव स्ट्रेंथ विच इज़ 8, और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी नाइस नंबर। इन्फिनिट अबंडेंस आप देख लीजिएगा। 8 एंजल नंबर मीनिंग डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये है बैलेंस। सो मेन यहाँ पर मैसेज है बैलेंस, फेयर होने का, क्योंकि यहाँ पे वो फेयर नहीं थे, सपोर्ट नहीं थी आपको उनकी। यानी इस तरह का आप कह लो कि रिलेशनशिप था कि आप रिलेशनशिप में होकर भी ख़ुद को फील करते होंगे कि आप सिंगल हैं, और आपको ऐसे लगता होगा कि जो आपके साथ इंसान है इसके अंदर तो कोई ज़िंदगी की रोशनी ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही एक डेड सोल है जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ है। बट फिर भी आपने अनकंडीशनली में भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और आपने कभी उनसे कुछ चाहा नहीं। उनका सिर्फ आपके साथ बैठे होना या उनका प्रेजेंट होना ही आपके लिए हमेशा मोर देन इनफ था। और कि यहाँ पर ये आपके लिए लेसन भी है कि आप बेयर मिनिमम के साथ सेटल हो रहे थे, जो कि सही नहीं था। और आपकी जॉब नहीं है किसी को भी हील करना, ये उनकी अपनी जॉब है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन अडल्ट कि वो ख़ुद को हील करें। सो एक ऐसा कनेक्शन था जिसमें होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसा फील होता था कि आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं है, बिकॉज़ उनके अंदर वो एक ज़िंदगी की एक लहर थी ही नहीं।
बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक डेड इंसान के साथ आपका ताल्लुक़ है, ना एंजॉय करना, ना हंसना खेलना, कुछ एम्बिशन नहीं, बस चल रही है ज़िंदगी, यू नो। एंड मे बी यू आर फुल ऑफ लाइफ। सो इस मामले में आप दोनों बहुत डिफरेंट थे हमेशा से। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर, द स्टार, यहाँ से हमें कुछ नज़र आ रहा है, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए। आप हमेशा से, जैसे मैंने बोला, फुल ऑफ लाइफ, वेरी टैलेंटेड, कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वाइज। और आप भूल जाते हैं समटाइम्स कि कितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने खूबसूरत हैं। बात आपके चेहरे की नहीं है, बात आपकी सोल की है, या ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। आप भूल जाते हैं और आपको बार बार रिमाइंडर मिलता है। आप बहुत हम्बल हैं बेसिकली। यू नो दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप में बड़ी पोटेंशियल है लाइफ में आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की पोटेंशियल है आपके अंदर, बट आप भूल जाते हैं बिकॉज यू आर वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, आई फील। और सब लोग आपको समझाते होंगे, यार अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो। लोग ड्रीम करते हैं तुम्हारी जगह पर आने की, या तुम्हारे साथ रहने की ड्रीम करते हैं, तुम जैसा कोई इंसान हो हमारे साथ, राइट। सो लोग आपको बड़ा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, आप भूल जाते हैं। सो मत भूलें, अपनी रियलिटी को मत भूलें, अपने आप को पहचानें। ये आपके लिए मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो द स्टार, ओ वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ अबाउट हेल्दी बाउंड्रीज। सो आप बेयर मिनिमम के लिए सेटल हो रहे थे, मैंने यही बोला, और हमें वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ गया। क्या फिर से नज़र आ रहा है या नहीं? एनीवे, तो बेयर मिनिमम लव नहीं होता है। थोड़ा बहुत टेक्स्ट मैसेजिंग कर लेना इज़ नॉट अटेंशन। दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू लर्न, राइट। दिन में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोल देना, रात में आई मिस यू, आई लव यू बोल देना इज़ नॉट लव। लव होता है कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, राइट, कंपैशन टुवर्ड्स ईच अदर। और जब आपको ज़रूरत है उस इंसान की, तो वो उस वक्त आपके लिए अवेलेबल हो, दैट्स लव। बट आप बेयर मिनिमम को लव समझ रहे थे, जो कि आपको अनलर्न करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए लेसन है सिचुएशन में। आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है, आप शाइन करते हैं, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, और वेरी वाइज ये चीज़ है। बट किसी आर्टिस्टिक फील्ड से ताल्लुक़ हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ये मैसेज सबके लिए नहीं है। बाकी स्टार एनर्जी को हम इस तरह से देखेंगे कि आपकी नेचुरली बहुत ही हीलिंग एनर्जी है। आप वैसे ही, आपकी एनर्जी बहुत अपलिफ्टिंग है। आपके दोस्त आपकी कंपनी में बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके घर वाले, हर कोई, यानी आपको बोलता होगा कि यार यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो ये नेचुरली आपकी एक एनर्जी है। एंड यू नो कि ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी ज़्यादा इस तरह की हीलिंग एनर्जी वाले लोग होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं कुछ लोग, या अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अ हीलर, ऐसे लोगों का देखा गया है कि दे टेंड टू अट्रैक्ट अनहील्ड पीपल इन देयर लाइफ्स। ऐसे होता है कि जितना ज़्यादा आप हील्ड होते हैं, हीलर होते हैं अगर आप, तो आपकी ज़िंदगी में उतने ज़्यादा ब्रोकन लोग आते हैं, राइट। सो इसमें आपने दुख नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी, तो आपको इस दुनिया में लाया गया। ऐसे बिला वजह तो आप आ नहीं गए। सो ऑब्वियसली कि आपकी ज़िंदगी में इतने ब्रोकन ट्रॉमास से भरे हुए लोग इसलिए भी आए ताकि वो लोग इंस्पायर हों और हील करें, राइट। और जब लोग हील करते हैं, अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, रेज होती है वाइब्रेशन अर्थ की, या राइट, वाइब्रेशन रेज होती है ओवरऑल। तो एक हायर पर्पस है आपका इस दुनिया में, इसका मतलब ये है। दिस इज़ सो डीप, राइट। सो ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो लोग इतने ज़्यादा हीलिंग होते हैं, उतना ही ज़्यादा ब्रोकन लोग उनसे अटैच होते हैं। उनकी एनर्जी लेना चाहता है हर कोई उनकी एनर्जी में बैठना चाहता है। बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग फील होता है उनके साथ बैठकर, बड़ा अच्छा फील होता है, राइट। बट जब उनको उसी एनर्जी में बैठना पड़ता है, कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, फिर उनका आपसे दूर हो जाना ज़रूरी होता है, ताकि वो फिर अलोन उस चीज़ को हील कर सकें।
ऑब्वियसली आपको भी फिर डिटैच तो होना होगा, आपने इंस्पायर कर दिया उन्हें, वो ट्रिगर हो गए उस हीलिंग के लिए, अब आपका उनसे डिटैच होना ज़रूरी है, बिकॉज आप ड्रेन हो जाएंगे अगर कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जी में रहेंगे। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया सिचुएशन को। सो यहाँ पे हमें लियो नज़र आ रहा है, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो हाउ डू दे फील अबाउट यू? 22-2 हो रहे थे, यानी एक तरह से 2-2-2 ही हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल उनको ये रियलाइजेशन होगी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की उनको ज़रूरत है, और इस कनेक्शन की बिल्कुल एक नई शुरुआत, ज़ीरो से आप कह लीजिए, लेकिन एक आप कह लो कि सच्चाई की बुनियाद पर ये कनेक्शन दोबारा शुरू होगा। मे बी ये कनेक्शन जब पहले शुरू हुआ था एक फॉल्स फाउंडेशन के ऊपर शुरू हुआ, लेकिन अब सारे मास्क गिर चुके हैं, रियलिटी आपके सामने आ चुकी है, उनके सामने ट्रूथ ऑफ द मैटर आ चुका है, राइट? अब आप दोनों एक दूसरे का असल चेहरा देख चुके हैं, सब कुछ रिवील हो चुका है। तो अब जो एक नया स्टार्ट होगा वो सच्चाई पर मबनी होगा, राइट? पहले फाउंडेशन फॉल्स थी तो उस टावर को गिरना पड़ा, 21-21 वीडियो में हो रहे थे। तो देखिए 21 द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, विच इज़ फ्रेश न्यू साइकिल अब एंड हो गए हैं, अब एक नया साइकिल शुरू होगा। और अब जो आपका कनेक्शन बनेगा वो सच्चाई पर बिल्ड होगा, उसमें स्ट्रेंथन होगा आपका कनेक्शन, आप बेहतर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोग्रेस होगी, कंसिस्टेंसी आपको नज़र आएगी, ट्रूथ होगा उसमें, ऑनेस्टी के साथ अब ये कनेक्शन बनेगा। इन सारे कार्ड्स में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, राइट? और फेयरनेस के ऊपर होंगी चीज़ें, विद जस्टिस। सो पहले की फाउंडेशन फॉल्स थी, बट अब बहुत रियलिटी पर, ऑनेस्टी के ऊपर फाउंडेशन बनेगी आपके इस कनेक्शन की, और ये कनेक्शन हील होगा। सो ये आने वाले वक्त की एनर्जी है, होपफुली। तो ये इंसान बिल्कुल आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन उन्होंने फील किया, शुरुआत में बहुत अच्छा फील हुआ उन्हें आपके साथ, आपकी एनर्जी में, आपकी प्रेजेंस, हर चीज़, आपसे बहुत प्यार किया उन्होंने। बट जब चीज़ें सीरियस होना शुरू हुई, उनके ट्रिगर्स, ट्रॉमाज उनके सरफेस पर आना शुरू हो गए, एंड इट हैड नथिंग टू डू विद यू, ये आपकी वजह से नहीं था, इसीलिए परफेक्शन का कार्ड हमने शुरू में देखा था। तो जब वो चीज़ें ट्रिगर हुई तो दे पुल्ड देयर एनर्जी, राइट? तो जब वो इन चीज़ों को हील करेंगे तो दोबारा आपके साथ यूनियन में आएंगे। तो वो चीज़ें उस वक्त उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी जब आप साथ थे, राइट? जब चीज़ें सीरियस होना शुरू हुई तो वो डर गए कि मे बी वो अभी रेडी नहीं है इतने इंटेंस कनेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। फिर कुछ चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी की नेगेटिव। बट आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं। दे नो कि आपने बहुत जेन्युइनली उनसे प्यार किया, और आपका मकसद उन्हें हर्ट करना नहीं था, बल्कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना वाज डेस्टिन्ड। और अगर आप उनकी ज़िंदगी में ना आते तो वो कभी हील ना करते, कभी उनको नज़र ना आता कि ये क्या चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं, ना चाहते हुए ना जानते हुए भी कर रहे हैं, और उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। और सिर्फ रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स नहीं, मे बी उनके फ्रेंड्स के साथ भी, मे बी उनकी वर्क सिचुएशन में रिफ्लेक्ट होती हैं ये सारी चीज़ें जो उनको हील करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो उनको बदल देगा उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए। सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बॉटम पर हमारे पास आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ हार्ड वर्क, दिस इज़ लॉन्जेविटी। ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, इवन कमिटमेंट। वेरी नाइस। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनका नेक्स्ट एक्शन 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ वेरी नाइस। 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट गन गिव अप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर हमारे पास आ गया 6 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ पीस, मूविंग टू द कामर वाटर्स।
सो ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है कि आपको सुलह का बोलेंगे, रेकन्सिलिएशन का बोलेंगे आपसे, फिर दोस्ती का बोलेंगे, पार्टनरशिप में आने का बोलेंगे, रिलेशनशिप में बेसिकली आने का बोलेंगे, और वो गिव अप नहीं करेंगे। आई रियली फील कि ये इंसान फिर से ख़ुद को खड़ा करेंगे, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। दे रियली फील कि अब बिल्कुल टूट चुके हैं, बुरी तरह से डार्कनेस में हैं, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, आप में भी बहुत पोटेंशियल है और उनमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास की वजह से जानबूझकर अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से जानबूझकर, जैसे कोई इंसान पनिश कर रहा हो अपने आप को, या किसी और की गलती के लिए अपने आप को पनिश कर रहा हो। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया हो कि मैंने पनिश करना है अब अपने आप को, बस किसी से बदला ले रहा हो, रिवेंज ले रहा हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी वो यूनिवर्स से बदला ले रहे हों, जिसे भी वो अपना क्रिएटर मानते हैं, उससे बोल रहे हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यूनिवर्स ने मुझे कुछ नहीं दिया है, सो मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया, वो मेरे से हर चीज़ छीन लेता है, मुझे बुरा करना है बस इस अर्थ पर, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है, बट ये एनर्जी भी आ रही है किसी की। सो आई रियली फील कि अब वो गुडनेस पर बिलीव करेंगे, वो हील करने की कोशिश करेंगे और वो फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, ख़ुद को मजबूत करेंगे दोबारा। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, एंड दिस इज़ ह्यूज, कोई छोटी चीज़ नहीं है। अपने आप को खड़ा करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर से स्ट्रेंथन करेंगे और इस कनेक्शन को हील करेंगे। सो रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, अगले 3 हफ्तों में ये रेकन्सिलिएशन हो सकता है। सो आपको मीनवाइल किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, आपके लिए क्या माइंडफुल मैसेजेस हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूवर के लिए मैसेज, ओके, वी हैव रिलीज़, और आप देखिए यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया हमारे पास। आप दोनों को ही रिलीज़ करने की ज़रूरत है नेगेटिविटी। तो आपके जहन में तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट फ़िलहाल आपसे कहा जा रहा है कि इस कनेक्शन को आप रिलीज़ कर दीजिए। और रिलीज़ करना, थोड़ा सा लेट गो करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पर्सन को भूल जाएं, बट थोड़ा सा ग्रिप लूज़ कर दें, जो आपने टाइटली होल्ड ऑन किया हुआ है थोड़ा लूज़ कर दें, चीज़ों को छोड़ दें उनके हाल पर, और चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होंगी। So today I release limiting beliefs, harmful thoughts, toxic patterns, and anything out of alignment. I am ready for transformation and welcome this shift. I am creating space for a new chapter filled with love, abundance, and amazing opportunities. So this is amazing. So इसी तरह से आपने रिलीज़ करना है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को। अगर आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, उन्हें रिलीज़ करें। आपके अंदर कोई अगर नेगेटिव कोई बैड हैबिट है अपनी, उसको बदलें, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएँ, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ख़ुद को रेडी करें। नया चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी का, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लव भी आ रहा है, एंड देन वी हैव एक्सपेंसिव। सो मे बी आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, मे बी नॉलेज गेन करें, कुछ ज़्यादा लर्न करें, मे बी न्यू बुक्स पढ़ें। एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एक्सपेंडिंग इन टू माई हाइस्ट पोटेंशियल। वाओ, सो आप में बहुत पोटेंशियल है, मैंने पहले भी बोला था आपको। आपने अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाना है, लर्न करें, अपनी कोई न्यू अच्छी कोई हैबिट अपनाएं, मे बी बुक रीडिंग की हैबिट अपना लें। अगर नहीं पसंद कुछ और, कोई अच्छी पॉडकास्ट देख लिया करें आप, बहुत नॉलेज मिलता है उससे भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी लुइस हाउस, जिनको मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी पॉडकास्ट है। बट जो आपको पसंद है, जिन लोगों से आप रेजोनेट करते हैं, आप उनको देख लें। मैंने वैसे ही सजेशन दे दिया, अगर आप देखना चाहें तो इनकी देख लीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। लुइस हाउस की जो मैथ्यू हसी के साथ पॉडकास्ट होती है, वो तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, इतनी ज़बरदस्त होती है वो स्पेशल रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं उसमें। अगर आप वो देखना चाहें वो देखें। मैथ्यू हसी का एक अलहदा से चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं अगर लव एंड रिलेशनशिप्स में आपको इंटरेस्ट है, कनेक्शंस की आर्ट, वो देख सकते हैं आप। बट जिन लोगों से आपको कनेक्शन फील हो, जो आपको लगे कि हाँ मैं इससे रेजोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उन्हें
तो कुछ ना कुछ नई आदत अपनी ज़िंदगी में ऐड करें आप, राइट? एक्सपैंड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करें। सो स्टक मत हों एक जगह पर। जब इंसान स्टक हो जाता है एक जगह पर, समझ लें कि वो डेड है। लेकिन अगर वो अलाइव है तो वो कुछ ना कुछ नया सीखेगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ज़िंदगी इसी का नाम है, एक जगह स्टक होने का नाम नहीं है। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। क्या गाइडेंस है? ओ कॉम्प्रोमाइज़। सो बॉटम पर आ रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अवे आंसर है कि इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी ज़िंदगी में आएंगी अभी आगे भी, बट ये रिलेशनशिप आपको मिलेगा कॉम्प्रोमाइज़, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, एंड देन वी हैव टेक एक्शन। सो ये आपने डिसाइड करना है कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कितना नहीं। सो ये जो टेक एक्शन का कार्ड है, इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई अपने पार्टनर की तरफ एक्शन लें, क्योंकि आपका जहन वहीं पहुंचा है। मुझे लग रहा है कि क्या मैं उसको मैसेज कर दूं, क्या मैं उसको कॉल कर दूं। नहीं, ये है इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपका दिल कर रहा है कि मैं कुछ नया करूं, किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से बात करूं, कोई अगर आपको इनवाइट कर रहा है कहीं पर, वहाँ जाऊं या नहीं, डेफिनेटली जाएं, एक्शन लें, कीप मूविंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैसेज ये है कि कीप मूविंग, स्टक मत रहें और आइसोलेट मत करें खुद को, एक्सपैंड करें, राइट, विद दिस एक्सपेंसिव एनर्जी। सो ये आपने डिसाइड करना है कि कितना कॉम्प्रोमाइज़ आपने करना है, कितना नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मे भी हमें इस कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड को पढ़ना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है इस कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड में। प्लीज़ बेयर विद मी। कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड में क्या कहा जा रहा है? कहाँ चला गया ये कार्ड? Okay. In order to create a happy outcome for this situation, you will find it necessary to compromise. Allow yourself some time to become clear about what is truly important to you. Also, take note of matters where you would be open to changing your position. Work toward an agreement where everyone wins. Be open to cooperation that would allow you to get what you need while also assisting others in fulfilling their desires. Be objective about finding a balance between respecting everyone else's viewpoints and still being true to your own. So very beautiful message. मुझे इससे फिर वो मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये इट्स अप टू यू कि कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्या आपकी लिमिट है, राइट? इसमें जो आखिरी एक मैसेज था उसके मुताबिक आपने ये देखना है कि दोनों पार्टीज़ के हाईएस्ट गुड में क्या चीज़ है। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपके पर्सन को भी करना होगा, और ये आपने देखना है कि कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ है जिस पर आप कर सकते हैं और क्या चीज़ है जिस पर आप नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस आपने क्रिएट करना है। ऐसे नहीं कि बस आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और वहाँ से कुछ भी इनपुट नहीं है। सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिस्टिक मोटिवेशन 1111 सेकंड चैनल का नाम है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा अगर आपका दिल करे। नंबर 6 1111 वाई, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, कोई वर्ड बन सकता है। देख लीजिएगा कैसे आपसे मैच करते हैं ये। 1 1 2 2 2 11 22, अक्सर ये भी मुझे बड़ा नज़र आता है। मे बी आपका आंसर आ चुका है। SNT
we see E C M M Q U H E D P V C K स्नेक आई एम हेयरिंग। और स्नेक आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, शेडिंग ओल्ड स्किन, ट्रांसफॉर्मिंग। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्नेक्स नज़र आएँ, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप या आपके पर्सन, आपकी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। बट स्नेक को समटाइम्स ये भी कहा जाता है कि किसी ख़तरे की अलामत है या किसी का धोखे की अलामत है। सो दोनों तरह के मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।